हनुमान नाटक ग्रंथ में एक सुंदर कथा है। उसमें श्री हनुमान जी के और श्री रघुनाथ जी के दिव्य दिव्य चरित्र हैं। और उस हनुमान नाटक ग्रंथ को ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी ने हस्ताक्षर किया है कि इसमें जो कोई भी लीलाएं लिखी हैं ये सब बिल्कुल सत्य हैं। तो हनुमान नाटक ग्रंथ की एक बड़ी सुंदर कथा आती है, उसमें नाम की महिमा है। प्रभु श्री रघुनाथ जी का जब नामकरण, जब राज्याभिषेक हो रहा था, सब लोग इधर देखो इधर देखो इधर देखो, बहुत ध्यान से कथा सुनो। यहाँ तो देखो, अब ये उत्सव है ना, तो कभी कहीं से आवाज आवे, कभी कछु बह जाए, कभी तो वो ऐसे आप लोग विचलित मत हो। एक स्थान पर बैठ करके एकाकार रूप से बस कथा श्रवण करो। तो प्रभु श्री राम का जब मंगल राज्याभिषेक होने वाला था, जब रावण को मार करके और अयोध्या लौट करके आ गए, तो प्रभु श्री राम ने सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए। भरत जी को काम दिया, भाई जितने भी संतान हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सबका स्वागत करना। शत्रुघ्न जी को काम दिया कि आप सबको चरणों में वंदन करके उनके यथावत आसन पर जाकर के उनको विराजमान करना। और लक्ष्मण जी को काम दिया कि सबके तिलक करके माला पहना के सबके दक्षिणा देना, जितने भी संत पधारे। चारों भाई अपना अपना कार्य समझ करके करने लगे। इतने में ही महाराज वहां पर पधारे श्री भृगु ऋषि। और भृगु ऋषि आए, आकर के भरत जी ने स्वागत किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने स्थान पर बिठा करके तिलक करके माला पहना के दक्षिणा दी। सब लोग इसी प्रकार से क्रम चल रहा था। लेकिन जैसे ही भृगु जी महाराज आए, आते ही अपने आसन पर बैठ करके कमंडल रख करके वो तो सीधे ध्यान में बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। लक्ष्मण जी सबका तिलक कर रहे थे, माला पहना रहे थे, सबको दक्षिणा दे रहे थे। सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही श्री भृगु ऋषि के पास पहुंचे, तो भृगु ऋषि के बगल में बैठे थे नारद जी। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही लक्ष्मण जी ने तिलक करना चाहा भृगु ऋषि को, नारद जी ने हाथ पकड़ा, बोले इनका तिलक मत करो। बोले क्यों भगवान? अरे देख नहीं रहे हो, ध्यान में बैठे हैं, नेत्र बंद करके बैठे हैं। यदि तुमने तिलक किया, इनको छेड़ा, इनके ध्यान में तुमने जरा भी भंग किया, तो पता नहीं है भृगु ऋषि हैं, नारायण को नहीं छोड़ा, तुमको कहां से छोड़ेंगे? शुभ काम चल रहा है, राम जी का मंगल जो है, राज्याभिषेक का समय है, ऐसे समय पर कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए कह रहा हूं लक्ष्मण, तुम सबको प्रणाम कर दो, सबको तिलक कर दो, सबको दक्षिणा दो, भृगु ऋषि को सबसे बाद में देना। जब इनका ध्यान पूरा हो जाए, जब इनका बढ़िया ये अपनी तपस्या से उठ जाएं, तब इनको प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर बीच में अगर इनकी आंख खुल जाए तो फिर बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। नारद जी बोले मैं सब रक्षा कर लूंगा तुम्हारी, तुम आगे जाओ, आगे के लोगों का तिलक करो। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आगे बढ़ दिए, तिलक करके माला पहना के दक्षिणा देते देते सब आगे की ओर जाने लगे। जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ी दूर गए तो नारद जी ने जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के नेत्र खुल गए। क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है भैया, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। जहां पर आदर सम्मान नहीं मिलता हो वहां पे मुंह उठा के नहीं चले जाना चाहिए। भृगु ऋषि बोले क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप ध्यान में बैठे थे और इसी बीच में देखो लक्ष्मण ने आपका अनादर कर दिया, सबका तिलक किया, सबको माला पहना दी, सबको दक्षिणा दे दी, आपका कुछ भी नहीं हुआ। भृगु ऋषि बोले भैया ऐसे मत कहो। बोले देख लो आप अपनी बगल की पंक्ति में देखो। भृगु ऋषि ने बगल में देखा तो सबको तिलक हो रहा है, सबने माला पहन रखी, सबके दक्षिणा है। इधर की पंक्ति में भी सबके माला दक्षिणा और तिलक हुआ है और लक्ष्मण जी आगे सबका तिलक कर रहे हैं, इनको छोड़ के चले गए। ताम्र वर्ण हो गया महाराज, आंखें लाल पड़ गई, पूरे
सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले, हे श्री राम, संतों का अपमान करने के लिए यह सुंदर कार्यक्रम रखा है। प्रभु श्री राम खड़े हो गए, सौम्य भाव से बोले, भगवान ऐसा कोई भाव नहीं है। बोले तो संतों का अनादर क्यों हो रहा है? राम जी बोले, किसने अनादर किया भगवान? क्या अनादर हुआ आप एक बार मुझे बताइए। अब तो भृगु ऋषि बरसने लगे, महाराज कहां जाकर के संतों के इतने हित की बात करते हो, संतों के लिए इतना सम्मानजनक शब्द कहते हो और खुद की सभा में संतों का अपमान करवा रहे हो। क्या दंड मिलना चाहिए संतों के अपराध करने वाले को? मृत्यु दंड का अधिकारी होना चाहिए वो। प्रभु श्री राम चरणों में निवेदन करके हुए बोले, भगवान आप नाम लीजिए, जिसने भी संत अनादर किया है मैं वचन देता हूं कि मैं उसके आज प्राण हरण कर लूंगा। भृगु ऋषि बोले, बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी है मुझे, क्योंकि मैं जैसे ही नाम बोलूंगा उस व्यक्ति का आप तुरंत मुकर जाओगे, आप उसके प्राण नहीं ले पाओगे। राम जी बोले, भगवान आप नाम लेने में देरी करोगे, मैं मारने में देरी नहीं करूंगा। तुरंत बताइए किसने किया आपका अनादर? बोले, आप अपने किसी प्रिय की सौगंध खा करके कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा उसको जीवित नहीं छोड़ोगे। रघुनाथ जी ने नेत्र बंद किए, बोले, मैं अपने परम प्रिय आंजनेय हनुमंत लाल की सौगंध खा करके कहता हूं, आप जिसका नाम लेंगे आज वो जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज घबरा गए, बोले, मैं तो छोटा सा विनोद कर रहा था, ये तो बहुत बड़ी आग लग गई यहां पे। भृगु ऋषि बोले, तो कोई और नहीं है महाराज, आपकी सभा में सबके दक्षिणा मिली है, सबका तिलक हुआ है, सबके सम्मान में सबको मालाएं पहनाई गई हैं, लेकिन इस भृगु को ना तिलक किया गया, ना माला पहनाई गई, ना दक्षिणा दी। ऐसा अनादर आपके स्वयं के अनुज भ्राता लक्ष्मण ने किया है, जाइए मारिए उसे। राम जी थोड़े से सहम गए, लेकिन तुरंत आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, उठाया अपना धनुष। कहां है लक्ष्मण? नारद जी दौड़े दौड़े गए लक्ष्मण के पास, बोले, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले, क्या हो गई? बोले, वो सब बात बताऊंगा, अभी तुम भागो यहां से। रघुनाथ जी तुमको मारने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने सौगंध हनुमान जी की खाई है, हनुमान जी ही तुमको बचा सकते हैं, उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी हनुमान जी को खोजें, कहां हैं हनुमान जी? हनुमान जी मिले नहीं, वो कहीं भंडारे में कोई कार्यक्रम में किसी में लगे थे, सब व्यवस्थाएं सब संभाल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, कहां भागूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं? राम जी के हाथों मरना मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन जिसके लिए 14 वर्ष इंतजार किया, एक बार उनके शीश पर दिव्य मुकुट विराजमान हो जाए, भैया राजा बन जाएं, ये दृश्य देखने के लिए 14 वर्ष सोया नहीं मैं। ये दृश्य देख करके भले ही मुझे मार दें भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तब तक तो मैं जीवित रहूं कैसे भी। दौड़े दौड़े जंगल की ओर भागे तो वहां अंजनी जी एक गुफा में बैठ करके शंकर जी की आराधना कर रही थी। लक्ष्मण जी जाकर के सीधे चरणों में गिरे, बोले, मैया अब आप ही मेरी रक्षा करो। और पूरी बात बताई, बोले, क्या क्या हुआ? और राम जी आज मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। अंजनी मैया को हनुमान जी ने एक भाव कहा था, मैया जब कभी भी मेरा स्मरण हो ना, नेत्र बंद करके केवल मुझे पुकारना, मैं जहां कहीं भी होऊंगा 7 समुद्र पार से भी दौड़ के आऊंगा आपके पास। आज अंजनी मैया ने नेत्र बंद किए और हनुमंत लाल का स्मरण किया। हनुमान जी कहीं किसी कार्य में व्यस्त थे, तुरंत उनको ऐसा आभास हुआ कि मैया बुला रही है। तुरंत पवन पुत्र हनुमान उड़ करके आकाश में सीधे पहुंचे, मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले, मैया आज्ञा करो, जल्दी शीघ्र आज्ञा करो, क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है और मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। मैया जल्दी बताओ क्या बात है। मैया बोली, हनुमान आज एक मेरा दिव्य कार्य तुझको पूर्ण करना है। बोले, आज्ञा करो मैया। बोले, ऐसे नहीं, अपनी किसी प्रिय की सौगंध खा करके कहो, मैं जो कार्य दूंगी तुम पूर्ण करोगे। हनुमान जी बोले, ऐसा कौन सा काम है? बोले, अब तुमको शीघ्रता है ना, तो जल्दी सौगंध खाओ। हनुमान जी बोले, मैया सबसे प्रिय मेरे रघुनाथ हैं, आप कोई दिव्य काम ही कहेंगे, इसलिए मैं उनकी सौगंध खा करके कहता हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा।
आप आज्ञा कीजिए क्या करना है। मैं रघुनाथ जी की सौगंध खाता हूं कि मैं उसको पूर्ण करूंगा। अंजनी मैया बोली, गुफा में भीतर लक्ष्मण बैठा है, रघुनाथ जी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब तुमको रघुनाथ जी की सौगंध है कि लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैया रघुनाथ जी की सौगंध खा करके रघुनाथ जी के सामने ही खड़ा कर दिया उनसे लड़ने के लिए, लेकिन मैया आपको वचन दिया है और मेरे रघुनाथ जी हैं, उनकी सौगंध खाई है तो पूर्ण करूंगा। लखन भैया को मैं जीवित हूं तब तक तो राम जी नहीं छू सकते। और सामने खड़े हो गए वीर हनुमान। सामने से राम जी अपनी पूरी टोली लेकर के, सेना लेकर के हनुमंत लाल के समीप जैसे ही पहुंचे तो राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई बाण पर और कहा, हनुमान हमें पता है कि पीछे तुमने लक्ष्मण को छुपा रखा है, तुम सामने से मार्ग छोड़ो, हमको भीतर जाने दो। हनुमान जी बोले, भगवान पहला बाण हनुमान को लगना चाहिए। हनुमान जब निर्बल होके दुर्बल होके नीचे गिर जाएगा तब लक्ष्मण आपके हवाले है, लेकिन जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आप लक्ष्मण को छू नहीं सकते। राम जी बोले, तुम कैसी बात कर रहे हो, गुरु की आज्ञा और अपने इष्ट की आज्ञा की अवहेलना करते हो। बोले, महाराज क्षमा करें, परंतु आज इष्ट की आज्ञा, इष्ट की सौगंध से ही पालन करने का मुझे मैया ने आज्ञा की है। राम जी बोले, तुम समझते क्यों नहीं, हमने तुम्हारी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले, मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण को बाल बांका होने नहीं दूंगा। या तो आप अपनी सौगंध निभाओ या मैं अपनी सौगंध निभाऊं। राम जी बोले, तो ठीक है, तो पहला बाण तुमको ही लगेगा। हनुमान जी बोले, मैं तो चाह ही रहा हूं, क्योंकि मेरे जब तक मैं जीते जी आपको लक्ष्मण को छूने नहीं दूंगा, और आप अपनी हट पर हैं तो फिर मुझे मारिए पहले, फिर जाइए लक्ष्मण के पास। राम जी ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, बोले हम छोड़ देंगे। बोले बिल्कुल छोड़ दीजिए भगवान, स्वीकार है, चलाइए। जैसे ही राम जी ने बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा करके छोड़ा, हनुमान जी ने नेत्र बंद करके हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने संपूर्ण बल के साथ, पूर्ण वेग के साथ जय श्री राम का उद्घोष किया है। जैसे ही मुख से वो उद्घोष प्रकट हुआ, मानो विश्व मंगल, विश्व मंडल की जितनी भी वायु है वो सब हनुमान जी के मुख से प्रकट हो गई हो, और उस वायु के प्रभाव से राम जी के बाण से निकला हुआ, वो राम जी के धनुष से निकला हुआ वो बाण मानो थरथर कांपने लगा, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे, और श्री रघुनाथ जी के धनुष से निकला हुआ बाण थरथर कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। दूसरा बाण चलाया, दूसरा भी गिर गया, तीसरा बाण चलाया, तीसरा भी गिर गया। अंत तो गत्वा ये हुआ कि श्री राम जी के तस्कर में जितने बाण थे सब चले गए, और सब जाकर के हनुमान जी के चरणों में गिर गए, एक भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं कर पाया। तब नारद जी महाराज भृगु ऋषि के पास जाके बोले, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये परम सत्य कौन है? प्रभु का नाम ही परम सत्य है बंधु। वो नाम हम सबके पास है, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। वो नाम हम सबके पास है, इसीलिए हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये सुंदर सुंदर लीलाओं का अनुसरण कर रहे हैं। हमने रघुनाथ जी को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके नाम ने हमको सब दिखाया। लंका कैसी, अयोध्या कैसी, पुष्प वाटिका कैसी, इन सबका अनुभव हमने अपने चित्त में किया है। वो केवल और केवल राम जी के नाम का प्रभाव है। हमारे ब्रजमंडल में नामनिष्ठ एक बाबा हैं, 90 वर्ष से ऊपर आयु है उनकी, एक भी दांत नहीं है, लेकिन राधा नाम उपासी हैं। श्री किशोरी जी के नाम के ऐसे उपासी हैं कि आज भी यदि कभी बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाएं, बहुत ज्वर उनको चढ़ जाए, बहुत ज्यादा बीमार यदि हो जाते हैं, तो डॉक्टरों का आना तो निषेध है उनके पास में। आसपास बैठे हुए लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भैया मुझे घेर करके राधा नाम ध्वनि गाना शुरू करो, और सुनो, जब तक मेरा बुखार उतर ना जाए तब तक गाते रहना। और बाबा बीच
सिंहासन पर बैठ करके राधा नाम ध्वनि सुनते रहते हैं, चारों तरफ शिष्य बैठ करके श्री राधा गुणगान गाते हैं। जितना ज्वर होता है, जितनी पीड़ा होती है बाबा की, 2-4 घंटे नाम सुनते ही ठीक हो जाते हैं। ये नाम का प्रभाव है। आज हम लोग यहाँ पर इतनी सारी संख्या में बैठे हैं, हमने भले ही रघुनाथ जी को, हमने भले ही श्याम सुंदर को दर्शन नहीं किए हो, लेकिन उनके नाम का प्रभाव हम सबने अनुभव किया है। उसी नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी को प्राप्त हो गए, उसी नाम के प्रभाव से ध्रुव को प्राप्त हो गए, उसी नाम के प्रभाव से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हो गए। तो मन में ऐसा भाव आता है कि परम सत्य कौन है? बोले ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। प्रहलाद जी के प्रसंग में आता है कि जब प्रहलाद जी को खूब प्रकार से मारने का प्रयास किया सब राक्षसों ने, प्रहलाद जी तब भी नहीं मारे गए। तो प्रहलाद जी से किसी ने पूछा कि प्रहलाद, तूने कोई कवच पहना है? तूने कोई टोना टोटका करवा रखा है अपने ऊपर? पहाड़ से गिरो मरता नहीं है, नुकीले दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दो तब भी तू बच जाता है, जहर पिला दो तब भी तेरे शरीर पर कोई असर नहीं होता, तूने कौन सा कवच पहना है, हमें बता। तो प्रहलाद जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, राक्षसों बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने कवच का खुलासा करने जा रहा हूं कि मैंने कौन सा कवच पहना है। राक्षस सब सुनने लगे, हमें भी बता भैया कौन सा कवच है तेरे पास। तो प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, ये बड़े बड़े हाथियों के निष्ठुर दांत भी मेरे स्पर्श करके चूर चूर हो गए। शीर्णा यतेते नवलम ममैतत्, तुमने पहाड़ से फेंका, विष पिला दिया, आदि आदि होलिका के संग में मुझे चिता में बैठा दिया, इन सब स्थानों पर मैं बच गया। नवलम ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले फिर कौन सा कवच है तेरे पास? बोले मेरे पास एक ही कवच है। बोले क्या? शीर्णा यतेते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले वो जनार्दन भगवान, वो जगन्नाथ भगवान, वो त्रिलोकीनाथ भगवान, उनका नाम रूपी कवच मैंने धारण कर रखा है। उनके नाम को अपने कंठ में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में, अपने रोम रोम में मैंने विराजमान कर रखा है। उनका नाम ही कवच बन करके मेरी रक्षा कर रहा है। अरे राक्षसों, विचार करो, जिनके नाम में इतना प्रभाव है, यदि वो नाम ही कभी प्रकट हो गया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? ये नाम का प्रभाव है। भागवत के प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में परम सत्य को वंदन किया गया। और ये परम सत्य कौन है? भगवान का नाम ही परम सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही आधार है ठाकुर जी की प्राप्ति का। इसलिए भैया इस नाम को जीवन अंत तक अपना सब कुछ मान लो। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दसो। कैसे भी जपो, लेकिन ठाकुर जी का नाम जपो, बस इसी नाम को आधार मान लो अपना। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत किससे संबंध कराती है और भागवत का प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें यहां पर बताई गई। तो धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम
सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कह रहे हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत का विषय है सुनने वाले श्रोता के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। कथा सुनने के बाद में हृदय में परम धर्म की सत्संकल्प उठने लग जाए तो समझना आपने कथा सुनी है। अब आप सोचो, पूछो, परम धर्म किसे कहते हैं? सीधी बात, धर्म और परम धर्म में इतना अंतर जानो। धर्म का मतलब क्या है? जहां पर इस संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए, दो समय की मेहनत की रोटी खाने के लिए मानव जो कर्म करता है वही धर्म है। टम्पू वाला टम्पू चलाता है, ईमानदारी से चलाता है, तो सुबह से शाम तक वो जो अपना टम्पो चला रहा है वही उसका धर्म है। दफ्तर में कोई व्यक्ति काम करता है, बैठ करके कार्यालय में, ऑफिस में बैठ करके दिन रात पर्चे बनाता रहता है, ईमानदारी से कर रहा है, तो वही उसका धर्म है। हवाई जहाज उड़ाने वाला हवाई जहाज उड़ा रहा है, ट्रेन चलाने वाला ट्रेन चला रहा है, ये सारे कर्तव्यों का निर्वहन जो हम लोग संसार में रहने के लिए कर रहे हैं, यही धर्म है। हमारा कर्म ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? शरीर के पोषण के लिए जो हम कर्म करते हैं वो धर्म, और आत्मा के पोषण के लिए जो कर्म किया वही परम धर्म। ये सीएपीए मिलन महामहोत्सव बक्सर की भूमि पे जो हो रहा है, ये धर्म का कार्य नहीं है, ये परम धर्म है। यहां पर बैठने से आपका सिर का दर्द दूर नहीं होगा, आपकी पेट की पीड़ा दूर नहीं होगी, आपकी भुजाओं का दर्द दूर नहीं होगा, आपके शारीरिक यहां पर कष्टों की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन यहां पर कथा सुनने से, वैष्णव जनों के दर्शन करने से, सुनी गई कथा के भावों से यह जरूर है कि मानसिक रोग दूर हो जाते हैं, बौद्धिक विकार शांत हो जाते हैं, चित्त में जो कोलाहल चल रहा है, बुद्धि में जो द्वंद्व चल रहा है, वो सब समाप्त हो जाता है इस कथा को सुनने से। इसलिए जहां आत्मा की निवृत्ति, आत्मा के रोगों की निवृत्ति होती हो, वो परम धर्म है, और जहां पर शारीरिक शुद्धा पूर्ति होती हो वही धर्म है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत के आश्रय में आने वाले व्यक्ति के हृदय में बार बार परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है, तो समझो कि उसने कथा सुनी है। और कथा सुनने के बाद भी अपने छल से, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जितने भी दुर्गुण हैं उसके, यहां जितनी देर बैठा उतनी देर तो शांति थी, लेकिन यहां से बाहर जाते निकाली, बीड़ी लगा करके पीने लग गया, और जाकर के अपने पुनः जितने दुर्गुण थे उन्हीं दुर्गुणों में निवृत्त, उन्हीं दुर्गुणों में प्रविष्ट हो गया। तो उसने क्या कथा सुनी? सीधी बात इतनी समझ लो, कथा श्रवण के बाद में, इन मंगल उत्सवों में संत जनों की सेवा करने के बाद में जब घर लौट के जाओ ना, तो घर वाले कहने लग जाएं, अब हमारे पिताजी थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं, हमारी मैया थोड़ी बदल गई है, हमारे बालक में थोड़ा बदलाव आ गया है। क्यों? बोले जैसा स्वभाव इसका पहला था ना, इसका स्वभाव में परिवर्तन देखा है, थोड़ा शांत हो गया है, थोड़ा विवेकी हो गया है। अरे वो सत्संग ही क्या जिससे तुमको विवेक नहीं मिला हो? सत्संग सबको मिल जाता है, लेकिन विवेक सबको नहीं मिलता। एक बात कहें, सत्संगी तो रावण भी था। क्यों? सत्संग का मतलब यही नहीं होता कि किसी वैष्णव को बैठ करके इतनी तादाद में सुनना। सद्पुरुषाणाम संग इति सत्संग, सद्देवानाम संग इति सत्संग, सद्ग्रंथानाम संग इति सत्संग, ये सारे सत्संग के स्वरूप हैं।
आपका जो मित्र है वो मित्र यदि 108 राम नाम की माला करता है, आप नहीं करते, लेकिन उस मित्र के संग आप रहते हो, तो उसका फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो सत्संग है। आपने एक अच्छे व्यक्ति का संग कर रखा है। सत्संग तो सबको मिल जाता है, लेकिन विवेक, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और राम जी की कृपा किस पे होती है? कथा में आने से पहले अपने दुर्गुणों का विचार करके आवे और भागवत जी के पंडाल में आकर के बैठने से पूर्व प्रणाम करके यही भाव रखे, मैं अपने दुर्गुणों की निवृत्ति के लिए यहां आया हूं, हे भागवत जी मुझ पर कृपा करो। मैं दावे से लिख करके हस्ताक्षर करके इस बात को कह सकता हूं, यदि वो ये बात कहकर के यहां पंडाल में आएगा ना और 7 दिन कथा सुन लेगा, 8वें दिन अपने दुर्गुणों की तरफ देखेगा भी ना, तो भी उसको घृणा आएगी। नहीं तो महाराज हरिद्वार में सबसे ज्यादा चोर होते। क्यों? क्योंकि गंगा जो है पापों को दूर करती है। रात भर चोरी करो, सुबह जाके गंगा जी में कूद जाओ, सारे पाप खत्म। गंगा ऐसे निवृत्त नहीं करती पापों से। जब तक गंगा में प्रवेश करने से पहले आप जल लेकर के संकल्पित नहीं होगे, हे गंगा मैया मैं आपको संकल्प देकर के कहता हूं, आज के बाद ये सारे दुर्गुण जो भी मुझ में हैं, मैं इनकी तिलांजलि करता हूं, इनको नष्ट कर दूंगा, आज के बाद इनको नहीं करूंगा। अब तक मैंने जो कुछ भी किया, मेरे सारे दुर्गुणों के पापों को आप नष्ट करो। ये संकल्प लेकर के जब गंगा में प्रवेश करोगे ना, तब गंगा पवित्र करेगी। संकल्प बहुत आवश्यक है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का बीज बोना हृदय में। और धर्म परम धर्म क्या है, ये मैंने अभी बताया।